पूजा अर्चना वंदना समय से बाल भोग लगाते, राजभोग करते, शयन आरती, विश्राम आरती, सब उत्थापन आरती सब करते। जब वे पूजा करते तो भगवान से एक बात कहते, हे लालजू, हम आपकी खूब सेवा करते हैं, हम राम जी का क्षेत्र छोड़ के लालजू आपकी सेवा के लिए वृंदावन आ गए, बरसाना आ गए। अब कभी क्या आपका दर्शन नहीं होगा? रोज कभी कभी कहते, मंदिर में आरती करते करते कहते, हे लालजू, कभी आपकी वो बचपन की नटखट लीलाएं भी हमारे साथ भी हो जाएं। हमने सुना तो बहुत है कि आप लीलाएं करते हो, कभी इनके साथ नटखट लीला करते हो, कभी उनके साथ, पर ऐसा हमने कभी नहीं देखा, कभी हमारे साथ ऐसी लीला नहीं हुई। तो क्या ऐसा कभी संभव हो सकता है लालजू कि आपकी लीला मेरे साथ हो? रोज पूजा में कहते, भगवान को लगा कि इन भक्त का भाव बहुत है, तो क्यों ना इनके साथ एक लीला कर ली जाए। भगवान तो पुकार सुनते ही हैं, आप उन्हें मन से पुकारो, सच्चे मन से पुकारो तो वे पुकार जरूर सुनेंगे आपकी। अब उनका मन हुआ कि हम इनके साथ लीला करें। तो लीला कैसे की भगवान ने? साक्षात प्रकट नहीं हुए, फिर रात में पूजा आरती के बाद शयन आरती करवा दी, इसके बाद ठाकुर जी को शयन करा दिया। पुजारी जी पहुंच गए अपने कक्ष में, सो रहे थे, एक लंगोटी लगा के सोते थे पुजारी जी। मध्य रात्रि में छोटे से नंदलाल गोपाल सपने में आए। आहा, छोटे से गोपाल जी को सपने में देखा। पुजारी जी के नेत्र सजल हो गए, अभी है सपने में ही, पर आंख से आंसू साक्षात आने लगे। सो रहे हैं, अभी उन्हें ज्ञान नहीं है कि मैं जागा हूं कि नहीं। लालजू सामने बैठे और बस मुस्कुरा रहे हैं। पुजारी जी ने कहा, लाल जी, बहुत दिनों बाद आए हो, कुछ लीला नहीं करोगे? भगवान मुस्कुराए। अब जब बार बार मुस्कुराए तो पुजारी जी को लगा कि आप क्या मुस्कुराना ही जानते हो, लीला भी तो करो। भगवान मुस्कुराए और अंतर ध्यान हो गए। पुजारी जी का सपना टूटा, आंख खुल गई, अरे राम राम, ये तो भगवान आए थे। अपने आंख के आंसू पहुंचे, सवेरे उठे, उत्थापन आरती में चरणों में गिर पड़े। लाल जी, क्या आप सिर्फ दर्शन देने ही आए थे? दर्शन तो हम आपका मंदिर में भी पा लेते हैं, हमें तो आपकी नित्य लीला देखनी है। आपने बचपन में वो नृत्य लीलाएं की, कभी किसी के घर माखन चुराया, कभी किसी गोपी के चीर खींचा, कभी किसी को चोट पहुंचा, कभी आनंद से व्यंग करते। प्रभु, ये लीला कब आपकी हमें देखने को मिलेगी? पुजारी जी आज रात्रि में फिर शयन करके ठाकुर जी का शयन कर विश्राम कर गए। रात भर जागते रहे कि सपने में आएंगे। अब अनोखी बात ये कि अगर जागते रहोगे तो सोओगे नहीं, और जब सोओगे नहीं तो सपने नहीं आएंगे, तो वो कैसे आए? पूरी रात ऐसे ही निकल गई। सवेरे उठे, पुजारी जी ने फिर पूजा की। पूजा करके ठाकुर जी से प्रार्थना करी, रोने लगे, ठाकुर जी कब आओगे? हाँ, अब पूरी रात के जगे थे पुजारी जी के लिए। अब दिन में जब मध्याह्न विश्राम का समय ठाकुर जी का होता, वैसे पुजारी जी दिन में नहीं सोते थे, पर वे आज दिन में सो गए। रात भर के जगे थे, दिन में सो गए। और जो ही दिन में सोए सो ठाकुर जी सपने में आए, और जो देखा, आहा, लाल जी को देख के फिर से आंख में आंसू बहने लगे। लाल जी, आज तो लीला करके ही जाना। हाथ पकड़ लिया, सपने में ही पकड़ लिया। लाल जी बोले, कैसी लीला देखोगे? जैसी आपने सवन के संग में करी है। लाल जी बोले, अगर कछु ने कहा बुरी लीला है जाए तो वो बुरो तो नहीं मानोगे? हाँ, पुजारी जी बोले, कहा बुरो मानना हुआ मैं? तुम तो लीला करो, हम तो लीला को आनंद लेंगे। लाल जी ने ऐसी अद्भुत लीला, ये बड़ी बिल्कुल सच्ची घटना है इसी कलयुग की। लाल जी ने पुजारी जी के पेट पे खड़े होकर के, आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, उनकी छाती पे मूत्र विसर्जन कर दिया। बोलो राधे राधे। अब जब सो रहे थे वो, जब मूत्र विसर्जन कियो, सो गरम गरम छाती पे लगे, सो ही आंख खुली, जो देखो सो पूरे गीले पड़े। आहा, गदगद हो गए, आंख से आंसू बहने लगे। लाल जी ने ऐसी कृपा करी, अब तो वे पता है अगले दिन नहाने नहीं गए। पुजारी जी से दूसरे सेवक से कह दी, तुम सेवा करो, हम ना नहाएंगे। आहा, पूरे कमरे में लाल जी के आहा उस भाव की सुगंध, कई महीनों तक सुगंध नहीं गई। पूरे गांव भर में सबको, देखो लाल जी आए थे मेरे सपने में, मेरे संग ये लीला करके गए। लाल जी आए थे मेरे सपने में, मेरे संग ऐसी लीला करके गए।
पर ये भक्त ही जानता है कि लाल जी क्या प्रेम कर सकते हैं, लाल जी मेरे ठाकुर जी मेरे गोपाल जी कैसी सेवा स्वीकार कर सकते हैं। और सच में हम आपसे कहें, आज भी गोपाल जी आपके भावों को, आपकी सेवाओं को स्वीकार करके, प्रसन्न होकर के वे आपके साथ लीला करने आना चाहते हैं। आज भी वे लीला करते हैं, उन्हें ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि हम लीला करेंगे। उनका तो वे आज भी तैयार है, पर साधन ये है, साधन की आवश्यकता ये है कि कोई भक्त ऐसा निष्कपट भाव का जुड़ जाए। और निष्कपट भाव का अब देखो लीला की बात प्रारंभ हो गई तो मन में लीला के भाव आने लगे। श्रीनाथ जी जो इस समय नाथ द्वारा में विराजमान है, वे पहले अपने ब्रज 84 को उसमें विराजमान थे। तो वहां के प्रमुख पुजारी थे कुंभनदास जी महाराज और उनके शिष्य गोविंद देव जी महाराज। वे श्रीनाथ जी से साक्षात वार्ता करते थे, अर्चा अवतार के वे साक्षात विग्रह। गोविंद देव जी खूब वार्ता करते, कभी कभी तो झगड़ा हो जाता। जब सवेरे सवेरे मुख्य पुजारी जी श्रीनाथ जी का श्रृंगार करते, उस समय गोविंद देव जी राग सुनाते ठाकुर जी को। वे राग सुनाते, गोविंद देव जी राग सुनाते और पुजारी जी श्रृंगार करते। और कई बार जैसे श्रृंगार की कोई सामग्री में कोई अलके या कभी माला कुछ भूल जाते पुजारी जी, तो वे कक्ष में जब तक लेने जाते तब तक पता है ठाकुर जी क्या करते, कुंभनदास जी खड़े, वो गोविंद देव जी खड़े हुए पर राग गा रहे होते, तो ठाकुर जी एक मोती उठाते और फेंक के मारते। गोविंद देव जी ने कहा हम मारे। जब तक वो मोती लेकर के श्रीनाथ जी को मारवे चले, तब तक पुजारी आ जाए तो उधर मारे पर पुजारी जी के लग जाए। पुजारी जी ये क्या करते हो? गोविंद देव जी कहें अब अपने बात को ना रोको, माने मुझे इतनी जोर को मोती मारो कि मेरे इधर में सूजन आ गई, आपने उनको ना रोकोगे? पुजारी जी आंख में आंसू भर के कहते, अरे गोविंद तू बहुत सौभाग्यशाली है, तेरे संग साक्षात प्रभु लीला करते हैं। मैं तो पूजा करतो हार गयो, मैं तो सेवा करतो हार गयो, पर मेरे संग कहूं लीला नहीं करी। पर तू भाग्यशाली है कि तेरे संग लीला करते हैं। और सच में आज भी भगवान की लीला निरंतर, आप उनको अनुभव में लीजिए। आप उन्हें सिर्फ मूर्ति मत मानिए, आप उन्हें सिर्फ ऐसा मत मानिए कि ये एक अकेला विग्रह है। आप उन्हें अपना गोविंद मानिए, आप उन्हें गोपाल मानिए। और यही इसी का प्रचार, इसी की व्यवस्था सनातनियों तक पहुंचाने के लिए बस गोपाल जी के मंदिर के निर्माण की भावना मन में जागी, ताकि गोपाल जी का विग्रह स्थापित हो पाए, गोपाल जी की पूजा करने का भाव बन पावे, आप सबको हम गोपाल जी की पूजा के विस्तृत नियम बता पावे। ऐसा भाव बना करके ही हमने अभी दरबार का निर्माण करवा लिया है। गोपाल जी विराजमान हो गए हैं, अब आवश्यकता है आपके जुड़ने की। और आप कैसे जुड़ेंगे? चाहे आप लड्डू गोपाल जी की पावन पोशाक सेवा से जुड़ जावे, चाहे आप लड्डू गोपाल जी के पावन दिव्य प्रतिदिन मंगला आरती की सेवा से जुड़ जावे, चाहे ठाकुर जी के आप पावन विग्रह में जो उनको स्वरूप दिया गया है उसमें कई सेवाएं ऐसी हैं जो आप करवा सकते हैं। ठाकुर जी की एक छोटी सी पोर्टेबल एसी भी उसमें लगनी है। सत्संग भवन में कुछ पंखे लगाए जाने हैं, आप पंखों की सेवा भी कर सकते हैं। जैसे भी आपका मानस बनता है, आप पिलर सेवा भी कर सकते हैं जो वहां पर कार्य चल रहा है। और नीचे अभी टाइल्स लगवाई जानी है, तो टाइल्स लगवा करके भी आप वहां सेवाएं पहुंचा सकते हैं। और साथ ही साथ आप अपने पूर्वजों के लिए पूर्णिमा श्राद्ध से अगर पोथी पाठ अथवा गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ, गीता पाठ गया जी से करवाना चाहते हैं तो आप निश्चित जुड़िए, अवश्य आप फोन करिए। जिन भक्तों ने जुड़ने का संकल्प लिया है उन भक्तों के नामों की घोषणा और उसके पश्चात पावन कथा में फिर श्री वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पद हर हर महादेव। श्री लड्डू गोपाल भगवान के पावन विग्रह का आप सब दर्शन कर रहे हैं आस्था टीवी के माध्यम से। और निश्चित ही लड्डू गोपाल भगवान की ही कृपा से हमारा, आपका, सबका, चाहे आपने अपने घर में छोटे से लड्डू गोपाल जी रखे हों, पर निश्चित है कि प्रत्येक कृपा में आपके लड्डू गोपाल जी ही सम्मिलित हैं।
और हमारे तो आधार, हमारा तो सर्वस्व, हमारा तो जीवन लड्डू गोपाल जी ही हैं। आप सब आस्था टीवी के माध्यम से उन विग्रह का दर्शन भी कर पा रहे होंगे और विग्रह के साथ साथ आप निश्चित रूप से उसका भी भाव दर्शन कर पाएंगे, जिस दर्शन में श्री लड्डू गोपाल जी का पावन दरबार, जिसमें कि हॉल आगे बना हुआ है, सत्संग भवन बना हुआ है, जहां लाइट का कार्य भी हो रहा है, दीवार की, उसके बाद उसमें प्लास्टर होगा, साथ ही साथ नीचे का फर्श अभी अधूरा पड़ा हुआ है और उस अधूरे अधूरे फर्श को जरा दिखाया जाए। फर्श जो अधूरा पड़ा हुआ है, उस अधूरे फर्श में टाइल्स का भी कार्य हो रहा है, अभी उसके कार्य की तैयारियां भी चलना प्रारंभ हो गई हैं। तो अगर आपको लगता है कि उस फर्श में भी आपकी सेवाएं पहुंच सकती हैं, तो लड्डू गोपाल जी, देखो, आप जब भी सेवा करते हो तो ये तो चाहते हो कि दुनिया की नजर पड़ जाए आपकी सेवा पर, सीधी बात है, सब चाहते हैं कि हम जो सेवा करें लोग जान जाएं कि हमने ये सेवा करी है, हम जो दान करें वो जान जाए दुनिया की ये हमने दिया है। पर एक बात आप ध्यान रखना, दुनिया जान जाए या न जाने ये विषय अलग है, दुनिया ने जान पाया कि नहीं जान पाया ये भावना अलग है। पर हम आपसे एक बात कहें, जब आप लड्डू गोपाल जी के दरबार के ठीक सामने अपने पूर्वजों के नाम से एक पिलर का निर्माण करवाएंगे, सच बताना, जब आप पिलर का निर्माण करवाते हैं तो क्या वो पिलर ठाकुर जी के सामने नहीं बनाएगा? क्या उस पिलर में आपके पूर्वजों का नाम नहीं लिखा होगा, ठाकुर जी के नाम? और दुनिया देखेगी तो शायद वो 1-2 दिन, 10 दिन, 20 दिन में भूल जाएगी। पर अगर हमने अपने जीवन की कमाई का जो भी धन है, जो भी भाव है, जो भी सेवा है, अगर हमने भगवान की सेवा में लगा दी, तो वो भगवान के नजरों के सामने, गोपाल जी के नजरों के सामने आपकी अगर टाइल्स सेवा भी लगेगी, तो जो भक्त आएंगे भगवान की पूजा करने, उनके चरणों की रज उस टाइल्स में लगाई जाएगी। और जब वो टाइल्स में उनके चरणों की रज लगेगी, तो विश्वास मानना, आप पूर्वज कितने खुश होंगे कि मेरे नाम से लगवाया है। हमारे पूर्वजों के, उन पूर्वजों का कल्याण होगा और पूर्वज आपको आशीर्वाद देंगे कि नहीं? बोलो, राधे राधे। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारी सेवा गोपाल जी दर्शन कर ले, हमारी सेवा गोपाल जी के नजरों तक पहुंच जाए, देखो अन्य सेवाएं जितनी होती हैं वे सब शायद गोपाल जी की नजरों में देर में आए, पर ये सेवा जो है वे तो साक्षात बैठे सामने ही देख रहे हैं, वो तो साक्षात देख रहे हैं कि यहाँ अब ये उस व्यक्ति के द्वारा, और उसी सत्संग भवन में पंखों का भी निर्माण होना है, पंखे भी लगाए जाने हैं। तो आपको लगता है कि आप अपने परिवार के कल्याण के लिए पूर्वजों के नाम से पंखों की सेवा भी कर सकते हैं, तो 2 पंखे, 5 पंखे, 10 पंखे, 11 पंखे जो भी सत्संग भवन में लगाए जाने हैं, और वो भी ठाकुर जी के सामने ही। ये कहते हैं कि जो मेरी सेवा करता है उससे तो मैं प्रसन्न होता ही हूँ, पर जो हमारे भक्तों की सेवा करता है उससे मैं बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाता हूँ। बोलो राधे राधे। तो आप इस भावना से सेवा करिए कि भगवान के भक्त जो वहां आएंगे उनको व्यवस्था मिल जावे, और साथ ही साथ कुछ प्याऊ की व्यवस्था के लिए भी, वाटर कूलर की व्यवस्था के लिए भी हमने आप सबसे प्रार्थना की है। कुछ 1-2 भक्तों के दौरान भी, जैसे मंदिर का रात्रि कालीन में मंदिर बंद हो जाता है, तो अगर कोई राहगीर निकलता है, उसको प्यास लगती है, तो उसके लिए हम निःशुल्क प्याऊ की व्यवस्था, और वो आप सबकी सेवाओं के माध्यम से ही हो पाएगा। तो आप वाटर कूलर की भी सेवा राशि भेज करके निश्चित रूप से अपना पुण्य, अपना भाव समर्पित कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। एक बार प्रेम से कहो राधे राधे। इस भावना से आप अपने द्वारा दी गई सेवाओं से, वाटर कूलर की सेवा, भगवान के मंदिर की सेवा, भगवान के भाव की सेवा समर्पित कर सकते हैं। तो ये निश्चित रूप से आप सबको भी ऊर्जा देगा और निश्चित रूप से ऊर्जा हमें भी प्रदान करेगा। एक बार प्रेम से कहो राधे राधे। राधे राधे। और हम क्या भक्तों की सेवा कर पाएंगे? स्वयं भगवान भी अपने भक्तों की सेवा करते हैं। तभी तो भक्त कहते हैं, जो भाव से भगवान को पूजा करते हैं, भगवान को मनाते हैं, तो एक ही बात कहते हैं, बस में होते आए हे भगवान भगत के, बस में होते आए
भगवान भगत के बस में होते आए, भगवान भगत के बस में होते आए, भगवान भगत के बस में होते आए, भगवान भगत के, भगवान भगत के, भगवान भगत के, भगवान भगत के, भगवान भगत के बस में होते आए, बस में होते आए, भगवान भगत के बस में होते आए, भगवान भगत के। सब गाइए भाव से जय हो। मीरा ने गिरधर है गाया, मीरा ने गिरधर है गाया, प्याला जहर का अमृत बनाया, 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 और विष भी पीते आए, वो विष भी पीते आए, भगवान भगत के बस में होते आए, भगवान भगत के बस में होते आए, भगवान भगत के, भगवान भगत के, भगवान भगत के, भगवान भगत के, भगवान भगत के वो बस में होते आए, बस में होते आए, भगवान भगत के बस में होते आए, भगवान भगत के। जय हो सभी भाव से सुनते हुए जिसे भगवान कर चुका है।
सबने मिलकर कृष्णा गाया, खूब जाने हाँ कृष्ण मनाया। सबने मिलकर कृष्णा, खूब जाने हाँ कृष्ण मनाया। सबने मिलकर कृष्णा गाया, खूब जाने हाँ कृष्ण मनाया। सबने मिलकर कृष्ण, फिर भी सबके होते आए, चाहे जिसने भी बुलाया, सबके होते आए वो, हे सबके होते आए भगवान भगत के बस में होते आए। 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 भगवान भगत के, भगवान भगत के, भगत के, भगवान भगत के, भगवान भगत के बस में होते, बस में होते आए भगवान भगत के। अगर आप भगवान के भरोसे हैं तो फिर निश्चिंत हो जाओ। प्यास भरोसे कुंवर के सोवत पांव पसार। हम उनके भरोसे हो जाएं, निश्चिंत हो जाएं, क्योंकि वो रचनाकार है, बैठा है, वो करेगा। तुम कितना सोच सकते हो, तुम कितना विचार कर सकते हो, और हमारा आपका कार्य सिर्फ विचार करना ही है, और अधिक विचार करने वाला बेचारा हो जाता है। हाँ, बहुत अधिक दिन भर विचार करे, ये कैसे होगा, ये कैसे। आपका कार्य विचार करना है, पर विचार इतना नहीं करना कि विचार करते करते विचारे हो जाओ। विचार करो पर भगवान को वह विचार समर्पित कर दो। ठाकुर जी, अब आप जानो कैसे करना है, कैसे संभालना है। हमारी बिगड़ेगी तो आपकी भी हंसी होगी, हमारी बनेगी तो आपकी भी जय जयकार होगी। दोनों में आप जैसे चाहो, अपनी जय जयकार चाहो तो बना दो, अपनी हंसी चाहो तो बिगाड़ दो। सीधी बात है। हमारा निजी कुछ नहीं है, हमारी निजी कोई सत्ता नहीं है। हम निजी कुछ ऐसा नहीं चाहते जिससे कि मेरा बने बिगड़े। मेरा कर्तृत्वाभिमान है ही नहीं। इस भावना से जब आप जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से, चाहे आप लड्डू गोपाल जी की सेवा से जुड़ें, चाहे आप पूर्वजों के पूर्णिमा श्राद्ध की सेवा से जुड़ें, चाहे आप अनंत चतुर्दशी पर दिए गए दान की महिमा से जुड़ें, किसी भी भाव से आप जुड़ते हैं तो मैं आपको सत्य बताता हूं, वह भाव आपका भगवान की सेवा से जुड़ने में बहुत सहायक है। बस थोड़ा जुड़ना है। सेवा आप चाहे टाइल्स के रूप में भेज देवें सेवा, चाहे आप दीवार पर हो रहे प्लास्टर के लिए सेवा भेज देवें, चाहे आप मंदिर में गौशाला की भूमि संग्रहण का कार्य हो रहा है, आप भूमि दान के लिए भेज दें। जैसे भी आपसे बने वैसे सेवाएं भेज करके आप हमारा मनोबल और हमारे संस्थान परिवार के कार्य में वृद्धि होवे, ऐसा भाव बना करके आप जुड़े। यही भावना हम आपसे भी चाहते हैं, यही भावना हमारी भी है, और आपकी भी यही भावना होनी चाहिए। एक बार प्रेम से कहो राधे राधे। राधे राधे। और अगर आप सच्चे मन से भगवान के, तो भगवान फिर, अभी देखो हम वही तो भाव गा रहे थे, बस में होते आए भगवान भगत के। चलो ये भाव अब सिद्ध कर दें, इस भाव को पुष्ट कर दें। महाराष्ट्र में पंढरीनाथ जी का बहुत दिव्य मंदिर है, और पंढरीनाथ जी की सेवा में कई विद्वान, कई आचार्य खूब पूजा उनकी करते थे। और आपको सत्य बताएं, पंढरीनाथ जी इस कलयुग के सचल विग्रह हैं। अर्चावतार के अगर सचल विग्रहों में तो पंढरीनाथ जी का भी विशेष नाम आता है। पंढरीनाथ जी महाराज और उनकी पूजा के विशेष उपासकों में पूज्यपाद स्वामी नामदेव जी महाराज का नाम आता है।
नामदेव जी महाराज बहुत पूजा करते थे। यद्यपि वे घर से बहुत गरीब थे, इतनी अधिक व्यवस्था नहीं थी, पर वे दिन भर अधिक से अधिक समय पंडरीनाथ जी की सेवा में देते थे। खूब सेवा करते, खूब पूजा करते, खूब उनकी अर्चना वंदना करते। कभी भी ऐसा नहीं बनाते कि अब खूब सेवा करो, जी भर के। पंडरीनाथ जी भी नामदेव पर खूब विश्वास करते। और आपको सत्य बताएं, पंडरीनाथ जी साक्षात नामदेव से बात करते। हाँ, ये सचल विग्रहों में, अर्चावतार के विग्रहों में ये विग्रह बहुत विशेष है, जिसमें कि पंडरीनाथ जी खूब बात करते थे। पंडरीनाथ जी ने देखा कि ये मेरी पूजा करता है, बाहर खड़ा रहता है, और हमारा तो रोज भोग लगता है, रोज अष्टयाम सेवा होती है हमारी, मंगला से लेकर के शयन आरती तक, भोग, राजभोग, बाल भोग, और बस कितनी सेवा, चकाचक सेवा होती है। पर ये बेचारा नामा इतना गरीब है कि इसको ना तो घर में मिलता है, यहाँ जो कुछ हमारा भोग मिल जाता है उसी में खुश रहता है, और इसने कभी हमसे आज तक कुछ नहीं मांगा। भगवान को दया आई कि इसने मांगा नहीं तो क्या, ये मेरा कर्तव्य नहीं कि मैं इसे दूं, मेरा भी तो कर्तव्य कि मैं भी तो इसके लिए समर्पित हो जाऊं। पंडरीनाथ जी ने एक दिन जब पूजा आरती के लिए आए तो पंडरीनाथ जी ने कहा, नामदेव, हाँ तुम खूब सेवा करते हो, खूब पूजा करते हो, क्या जो तुम भोग लगवाते हो 56 प्रकार का हमारे लिए, क्या तुम्हारा उस भोग को देखकर मन में लालसा नहीं आती? तुम्हारे मन में क्या वह लालसा नहीं है? आहा। तो नामदेव बोले, अरे प्रभु, आपको भोग मिल जाता है, हम उसमें तृप्त हो जाते हैं। और भक्त वही है जो भगवान को समर्पित करके ही अपने आप को उसमें तृप्त मान ले, अपनी तृप्ति की कोई खोज ना करे, अपनी तृप्ति का कोई भाव ना बनावे कि हमारी तृप्ति हो, हम ऐसा करें ना, कोई भाव नहीं ऐसा। कैसे भी करके हमारे अपने की तृप्ति हो। भगवान बोले एक काम, अब भगवान ने नामदेव से कहा, नामदेव, हाँ मेरा तो बहुत मन रहता है, मैं तो यहाँ पूजा में और इसमें सबको दर्शन देने में व्यस्त रहता हूँ, और मेरा तो मन है कि तेरे घर में चल के तेरी माँ के हाथ से बना हुआ साग प्रसाद पाऊं। लेकिन क्या करूं, दिन भर भीड़ रहती है, और दिन भर भीड़ में भी मैं कहां जाऊं, कहीं जाता हूं तो लोग दर्शन किसका करेंगे, मैं जा नहीं सकता, मेरा बहुत मन है। नामदेव ने आंख में आंसू भर के कहा, अगर आपका मन है तो ये हमारा सौभाग्य है, आप कब आएंगे? पंडरीनाथ जी बोले, आने का तो आज का ही मन है, पर कैसे आए? अगर हम चले जाएंगे तो यहाँ भगत किसके लिए खड़े होंगे, किसके लिए हाथ जोड़ेंगे? और अगर मैं ही चला जाऊंगा तो यहाँ तो शोर हो जाएगा, कहां गए कहां गए। एक काम करो नामा, हाँ तुम मेरी जगह खड़े हो जाओ। नामा ने कहा, प्रभु ये क्या कहते हो, मैं आपकी जगह? हाँ हाँ, क्या बुराई है? पर प्रभु मैं तो आपके जैसा दिखता भी नहीं हूं, आप तो बहुत सुंदर हैं, आप तो बहुत कोमल हैं, मैं तो ऐसा कोमल भी नहीं हूं, और मैं अगर वहां खड़ा हो जाऊंगा तो अगर पोल खुल गई तो पीट पीट के ये सब पुजारी मेरी तो हालत खराब कर देंगे, और फिर मैं खड़ा हो भी जाऊं तो उससे लाभ क्या? पंडरीनाथ जी ने कहा, नामा अगर तू यहाँ खड़ा हो जाएगा तो तू इधर पूजा करवाता रहना, और मैं उधर जाकर के तेरी मैया के हाथों साग प्रसाद पाके आ जाऊंगा। नामदेव ने कहा, प्रभु ये तो बहुत कठिन कार्य है, और ये असंभव सा दिखता है, पर लालच ये है कि आप अगर मेरे घर पर हार जाओगे तो मेरा सौभाग्य हो जाएगा। प्रभु कैसे ये सब संभव होगा? भगवान बोले, इसकी चिंता मत करो, तुम तो बस निश्चिंत हो जाओ, तुम मन बनाओ कि तुम मेरी जगह खड़े हो जाओगे कि नहीं। प्रभु खड़े होने में कोई बुराई नहीं। भगवान बोले, एक तो सावधानियां हैं, बरतनी पड़ेगी। मैं आज रात्रि में शयन आरती के बाद यहां से निकल जाऊंगा, और तुम चुपके से पीछे वाले दरवाजे से गर्भगृह में आ जाना, मैं उधर चला जाऊंगा, तुम इधर खड़े हो जाना, रात्रि भर सोना, और सवेरे जैसे ही मंगला आरती की घंटी बजे सोई खड़े हो जाना इधर। और सुनो, जब मंगला आरती के लिए तैयार करेंगे, ये श्रृंगार करेंगे,
तो श्रृंगार करते समय ये तुम्हारे सब वस्त्र उतार देंगे, और हिलना डुलना बिल्कुल नहीं, क्योंकि हिलोगे डुलोगे तो ये सब जान जाएंगे, पोल खुल जाएगी। और अगर ये तुम्हारे वस्त्र उतारे तो वस्त्र कभी कभी पुजारी जी पूरे उतार देते हैं, तो संकोच मत करना। नामदेव ने कहा प्रभु ये कैसे हो जाएगा, आप तो भगवान हैं, आपको अनुभव है, हमारा वस्त्र उतारेगा कोई तो कैसे हम गंभीर अवस्था में खड़े रहेंगे। पता है जब ठाकुर जी का श्रृंगार किया जाता है पंडरीनाथ जी में, तो आज भी उन्हें माखन और मिश्री मिलाकर के पहले उनके मुख पर लेप कर दिया जाता है, पूरे मुख पर। पंडरीनाथ जी ने कहा ए नामा, हाँ एक बात का और ध्यान रखना, जब श्रृंगार किया जाएगा तो तेरे मुख पर माखन और मिश्री लेप कर दी जाएगी, कहीं लालच में आके जीभ निकाल के चाट मत लेना। नामा ने कहा प्रभु ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, माखन मिश्री मुंह में लगी होगी, कहीं जरा सा भी स्वाद पड़ गया तब तो मन होगा कि प्रसाद पाई लो। भगवान बोले फिर तो पोल खुल जाएगी, पोल खुल गई तो पीटे तुम जाओगे, हम तो होंगे नहीं। नामदेव ने कहा प्रभु अगर आप मेरे घर जाने के लिए तैयार हैं तो फिर मैं एक दिन के लिए पंडरीनाथ बनने को तैयार हूं। देखो भाव कितना सुंदर है। रात्रि में आज शयन आरती हुई, पंडरीनाथ जी वहां से विदा लिए और नामा को, नामदेव को पीछे के दरवाजे से प्रवेश करा दिया। नामदेव प्रवेश कर गए। सुबह मंगला आरती, अब रात भर नींद ना आई, क्यों? सवेरे पता नहीं पुजारी कितने बजे आ जाए, मंगला आरती की शोर हो जाए और मैं सोता रहूं, कहीं पकड़ ना जाऊं। रात भर नींद नहीं आई। सवेरे जैसे ही मंगला आरती का घंटा बजा, बस पुजारी जी आए, खड़े हो गए तुरंत। अब जिसने खड़े होने का अभ्यास न किया हो वो भला कितनी देर तक और कैसे खड़ा हो सकता है। नामदेव जी का अभ्यास तो था नहीं, पर उनको बिल्कुल भगवान की ही आकृति में खड़ा होना पड़ेगा ऐसा भाव बनाकर वे खड़े तो हो गए, पर कितनी देर तक? आप भी विचार करो भगवान का कितना बड़ा परिश्रम है। हम आप सोचते हैं भगवान के तो बड़े ठाठ हैं, बड़े चकाचक हैं, सवेरे से लेकर शाम तक आरती पूजा पाठ खूब आनंद। आप विचार तो करो कि भगवान एक ही स्थिति में, एक ही जगह पूरे दिन तुम सब भक्तों के इंतजार में बैठे रहते हैं, क्या बंधन नहीं होता है? और मैं आपको सत्य बताऊं, हम एक दिन का बंधन स्वीकार नहीं कर सकते। हमसे कोई कहे कि भैया तुम तो एक कमरे में बंद हो जाओ और जैसे खड़े कर जाए वैसे ही खड़े रहना, जैसे कपड़े पहना जाए वैसे ही पहने रहना, जैसी आरती कर जाए वैसे ही सब कर लेना, और तुम्हें 56 प्रकार के भोग मिलेंगे, खूब पैसा मिलेगा। तो बोलो कितने दिन हो सकते हो? एक दिन, 2 दिन, 5 दिन, बाद में कमर झुक जाएगी, कब तक खड़े रहोगे? ये उनकी कृपा है। हम अगर भगवान को उनके ऐश्वर्य, उनका ठाठ देख करके यह सोचें कि वाह प्रभु बड़े जलवे हैं, तो जलवे नहीं, मुझे लगता है कि उनका ये त्याग है कि वे एक स्थान पर बैठे रहते हैं हम सब भक्तों के लिए, ताकि हमें ना भटकना पड़े। हम आज तक ये सोचते थे कहां मिलेंगे भगवान, तो भगवान ने कहा हम तुम्हारे ही लिए एक स्थान पर, एक ही जगह, एक ही स्थिति में जैसा तुम खड़ा कर जाओगे वैसे ही खड़े हो जाएंगे। ये भगवान की उदारता है। और कभी कभी हम विचार करते हैं जिन भगवान की इतनी उदारता कि वे इंसान के द्वारा पहनाए हुए वस्त्र श्रृंगार जैसा वो खड़ा कर जाएं, जैसी भोग लगा दें, जैसे भी कर दें वैसे ही वे बने रहते हैं, तो फिर हम कैसे इंसान जो जैसे भगवान जी हमें रखें हम वैसे न रह पाए। जब हम भगवान को जैसे रखते हैं वैसे वे रहते हैं, तो भगवान हमें जैसे रखें वैसे हमें भी रहना चाहिए। तभी तो भक्त कहते हैं सीताराम 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 कहिए, जाहि विद राखे राम ताहि विद रहिए। जैसे राम जी की मर्जी है, जैसे राम जी की इच्छा है, जैसे पंडरीनाथ जी की इच्छा है, जैसे लड्डू गोपाल की इच्छा है, जैसे वे रखना चाहें, क्योंकि हम भी तो उन्हें अपनी मर्जी से रखते हैं, हमारी राजी में ही उनकी राजी हो जाती है। अब गोपाल जी का दरबार है तो अब उनको अपनी मर्जी से ही हम चलाते हैं कि चलो प्रभु इतने बजे आज आरती होगी। वैसे तो नियम है, पर प्रभु इतने बजे आपको भोग लगेगा। भगवान बैठे हैं, अब उन्हें भूख लगे तो लगे, पर नियम तो वही है, उसी समय भोजन मिलेगा। इतने बजे आरती होगी, अब भगवान की इच्छा कि आज इतने बजे हो जाए तो हमें क्या पता, पर हाँ
भगवान कहते हैं कि तुम जैसे हमें रखना चाहते हो हम वैसे रहेंगे। और जब भगवान की रहनी हमारे हिसाब से वो बदल सकते हैं तो हम क्यों नहीं बदल सकते। भगवान कितना त्याग करते हैं, क्या हम भगवान के लिए कुछ और त्याग नहीं कर सकते। हम थोड़ा सा धन का त्याग नहीं कर सकते, हम थोड़े से भाव में भगवान की सेवा नहीं कर सकते। आपका भाव अगर लड्डू गोपाल जी की सेवा के लिए है, आपने बहुत जोड़ा होगा, बहुत धन इकट्ठा किया होगा, बहुत संपत्ति इकट्ठी की होगी, बहुत व्यवस्थाएं आप सबने जोड़ के रखी होंगी, पर क्या सच बताना इतना सब कुछ जोड़ने के बाद भी क्या मन को शांति मिलती है। शायद कभी कभी नहीं, ऐसा विचार मन में आता होगा। पर हम आपको एक सत्य बात बताएं, आपने बहुत जोड़ के रखा होगा, मन को अभी भी ऐसा लगता हो कि अशांति है, तो बस आपने जितना कमाया है उसमें से कुछ निकालकर कहीं किसी भूखे को भोजन करा देना, कहीं किसी गौशाला में दान कर देना, कहीं किसी मंदिर में भूमि दान कर देना, कहीं किसी मंदिर में चल रहे कार्य में अपनी सेवाएं पहुंचा देना। अगर आपको शांति न मिले, आपने इतना कमाकर बैंक में जोड़ कर रखा, शांति नहीं मिली, पर थोड़ा सा दान करोगे तो मन को इतनी शांति मिलेगी कि आपने जीवन भर उतनी, क्योंकि शांति पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। हाँ, शांति सेवा करने से मिलती है, शांति भगवान की कथा सुनने से मिलती है, शांति श्राद्ध पक्ष में पूर्वजों की सेवा करने से मिलती है, शांति भगवान के दिव्य नाम स्मरण के करने से मिलती है। और जब इन सबके नाम, जब सेवा पूजा पाठ से शांति मिले, श्रद्धावान होकर के श्राद्ध पक्ष में पूर्वजों के लिए पोथी पाठ, मूल पाठ, गीता पाठ, गोपाल सहस्त्र नाम पाठ करवाने से मिल सकती है, तो फिर क्यों इधर उधर भटका जाए, क्यों इधर उधर भागा जाए। फिर तो सबसे अच्छा यही है कि भगवान की सेवा, पूर्वजों की सेवा, इन दोनों में आप जुट जाओ, आपका भी कल्याण होगा। और उस सेवा से जुटने के लिए या तो आप अपने गृह क्षेत्र में भागवत जी का मूल पाठ करवावें, या आप भागवत जी के चरित्र में जुड़ जावें, या मूल पाठ करवावें, पोथी पाठ करवावें, गीता पाठ करवावें। और ये पूर्णिमा श्राद्ध से ही प्रारंभ हो जाएगा। आपका मन मानस जुड़ता है तो आप फोन करके पोथी पाठ का नाम रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, अपने पूर्वजों के नाम और उनका एक फोटो और गोत्र हमें व्हाट्सएप करेंगे, ताकि हमारे ब्राह्मण गया जी में आपके पूर्वजों के नाम से और उनके चित्र के नाम से आपके लिए गया जी में जाकर के फाल्गु नदी के किनारे वहां पर उसका तट मिलेगा, वहीं पर आप निमित्त पूर्वजों के कल्याण हेतु मूल पाठ कराएंगे। ऐसा भाव हमने सोचा है, आप उनके लिए हो जाए। और देखो नामदेव जी ने क्या किया, नामदेव जी खड़े हो गए, पर भगवान की लीला देखो, भगवान तो उधर गए। भगवान का भाव ये था कि ये नामदेव बेचारा इतने दिनों से पूजा पाठ में आता है, पर हमें तो 56 भोग मिलते हैं, इसे कुछ नहीं मिलता। सो भगवान ने ऐसी लीला करी, उनकी माँ के हाथ से साग खाने का तो बहाना था, उन्हें तो 56 भोग नामदेव को खिलाना था। वे 56 भोग अपने नामा को खिलाना चाहते थे, ताकि उसका मन भी भगवान की, जैसे हमारी सेवा होती वैसे हमारे नामा की भी तो सेवा हो, ऐसा मन बना करके नामदेव जी को वहां। अच्छा, और जितने लोग आ रहे हैं, कभी कभी तो नामदेव हाथ ऊपर नीचे कर भी लेते, जैसे लगता पट बंद हुआ थोड़ी देर को, सोई वो नाम हाथ पांव ऊपर नीचे कर लेते, पर वो नामदेव हैं ऐसा भगवान को दिख रहा है। पता है, पूजा पाठ के लिए स्वयं भगवान भी उसी कतार में, रोज नामदेव खड़ा होता था, आज स्वयं भगवान पूजा करने वालों की कतार में खड़े हैं। पर सत्य कहें, जितने भक्त दर्शन करने आए उन्हें तो पंडरीनाथ जी ही दिखाई दिए, पीछे से भले ही नामदेव खड़े हों। और ये भगवान की कृपा है, आपने उन पर विश्वास किया, आपने उनका संकल्प मन में लिया, आप उनके प्रति समर्पित हुए, तो निश्चित रूप से आप चाहे जैसे सही, पर भगवान की सेवा, भगवान की पूजा, भगवान का अर्चन, भगवान का वंदन जितनी श्रद्धा से आप करेंगे, उतनी ही भगवान की आप सब पर कृपा होगी। हम पर भी कृपा हो रही है, और हम भी उन्हीं की कृपा के सहारे तो जी रहे हैं। तभी तो मन में ये भाव आता है कि प्रभु हम आपकी कृपा से जी रहे हैं, और ये कृपा आपकी सदैव बनी रहे, ऐसी भावना हमारे मन में आती है। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में
लगाए रखना। हम सब लोग भाव से ढूंढते हैं। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा, ओ कृपा, इतनी कृपा। हाथ जोड़कर करूं प्रार्थना, भूल कभी मत जाना प्यारे, भूल कभी मत जाना प्यारे, भूल कभी मत जाना। तेरे दर पर लगा रहे बस मेरा आना जाना प्यारे, मेरा आना जाना। तेरे दर पे लगा रहे बस मेरा आना जाना, सांवरे मेरा आना जाना, सांवरे मेरा आना जाना, सांवरे मेरा आना जाना। दिन पे दिन दिन पे दिन सिलसिला चलाए रखना, दिन पे दिन सिलसिला चलाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा, ओ कृपा, इतनी कृपा। भक्त भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु तेरे जैसा सांवरिया जी मिला न कोई मिलेगा, हमको मिला न कोई मिलेगा, हमको मिला न कोई मिलेगा। तेरे जैसा सांवरिया जी मिला न कोई मिलेगा, मिला न कोई प्यारे, मिला न कोई मिलेगा प्यारे, मिला न कोई। आपके जैसा न तो कभी आज तक प्रयास किया ढूंढने का और ना आज तक मिला, क्योंकि एक भक्त ने बहुत अच्छी बात कही, तुम सा अब तक कोई मिला नहीं, तुम सा अब तक कोई मिला नहीं, कैसे
ऐसे मिलता कहीं पे था ही नहीं। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए। इतनी कृपा इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। तो बोलो श्याम श्याम श्याम, 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 इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, लगाए रखना। आपके चरणों में निरंतर ये मति, ये रति निरंतर बनी रहे, ऐसी प्रार्थना हम लड्डू गोपाल भगवान के पावन चरणों में करते हैं। और आप सब ब्रज रस महिमा के श्राद्ध पक्ष महिमा के पावन चरित्र से जुड़े, और आज कथा का विश्राम दिवस है। हम सब आपसे 16 तारीख को पुनः मिलेंगे 4 बजे से लेकर 7 बजे तक। और आप सबका यदि मन जुड़ रहा है कि हम लड्डू गोपाल जी के पावन दरबार में निर्माण सेवा में सहयोग पहुंचावें, आपको लगता है कि लड्डू गोपाल जी के पावन दिव्य पवित्र दिव्य रूप को हम अपने परिवार की ओर से पोशाक पहनावें, तो उसकी सेवाएं भी भेज करके और लड्डू गोपाल जी के पावन दरबार में सिंहासन निर्माण की भी क्रिया प्रारंभ हो जाएगी शीघ्र ही। तो आप ऐसा भी भाव बना करके सेवाएं अपनी पहुंचा सकते हैं। बाकी जैसी ठाकुर जी की कृपा प्रेरणा, आप श्राद्ध पक्ष में होने जा रहे गया जी में मूल पाठ, पोथी पाठ, इनसे भी जुड़ सकते